भोजपुर के गांव में रात बहुत गहरी और काली थी। तेज बारिश हो रही थी। जब बारिश रुकी तो गांव की गलियां बिल्कुल खाली थीं। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। रामलाल जंगल से लकड़ियां काटकर अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था। गांव पूरी तरह सुनसान था। वो घर की ओर जा रहा था। रात और सन्नाटे की वजह से रामलाल को थोड़ा डर लग रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। तभी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। रामलाल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि शायद जंगल में कहीं आग लग गई हो। वो एक लकड़हारा था। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वो जंगल की तरफ चल पड़ा, ताकि कहीं ज्यादा नुकसान न हो जाए। जंगल में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। अचानक एक औरत काली साड़ी में डरावने लाल नाखूनों के साथ उसके सामने आ गई। रामलाल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामलाल आगे बढ़ा, लेकिन फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक लाश पड़ी थी जिसका धड़ नहीं था। हाथ और पैर ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें सिर के साथ सिल दिया हो। डर के मारे रामलाल जंगल से बाहर की ओर भागा। उसने सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ रुख किया। वो बहुत डर गया था, लेकिन उसे लगा कि ये बात पुलिस को बताना जरूरी है। रात के समय वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टरों को रामलाल ने पूरी कहानी बता दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे घटना वाली जगह पर साथ चलने को कहा। वे लोग पुलिस जीप में जंगल की तरफ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर ने लाश को देखा तो वो भी हैरान रह गया। लाश के हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। ये शहर के एक मशहूर उद्योगपति की लाश थी। इसके बाद सभी लोग वापस पुलिस स्टेशन आ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने ये केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के अफसर रवि को सौंप दिया। इंस्पेक्टर रवि ने मामले को जांच शुरू की। वो एक काबिल अधिकारी था। ये इस साल का दूसरा कत्ल था। इससे पहले भी बिल्कुल ऐसी ही एक लाश तालाब के पानी से मिली थी। उसकी भी उंगली कटी हुई थी। वो शहर के एक मशहूर व्यापारी की लाश थी। ये बहुत अजीब था कि जिन लोगों का कत्ल हुआ था वे सभी अमीर थे। उस व्यापारी की किसी से क्या दुश्मनी थी, ये बात पता नहीं चल सकी। इंस्पेक्टर रवि ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगों की उंगलियां हत्या से पहले ही कटी हुई थीं। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी। फिर एक रात भोजपुर में ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर राहुल अस्पताल से अपनी ड्यूटी खुशी खुशी खत्म करके घर लौट रहा था। भगवान ने उसे 10 साल बाद बेटा दिया था, इसलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थीं और जलने जैसी अजीब सी गंध आ रही थी। डर के मारे उसने अपनी पत्नी को आवाज देना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई साया खिड़की से अंदर आया हो। तभी उसने देखा कि एक डरावनी औरत काली साड़ी पहने सामने खड़ी है। राहुल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक उसे अपने बेटे के रोने की आवाज बिस्तर के कोने से आई। वो जल्दी से अपने बेटे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, वहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। बिल्कुल उसी तरह उसका धड़ गायब था और हाथ की उंगलियां कटी हुई थीं। ये देखकर राहुल का खून डर के मारे जम गया। ये मामला भी इंस्पेक्टर रवि को सौंप दिया गया। जब इंस्पेक्टर रवि जांच के लिए डॉक्टर राहुल के घर आए तो डॉक्टर राहुल ने उन्हें एक सच्चाई बताई। उस बात को सुनते ही रवि का दिल दहल गया। राहुल ने उसे बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी।
फिर उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि जंगल में एक जगह कुछ औरतें जादू टोना करती हैं। राहुल और उसकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इसे भी आजमा कर देख लिया जाए। इसके बाद दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाकर वे उस गुफा को ढूंढने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें आवाज दे रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कई औरतें मिलकर उसकी पत्नी का नाम पुकार रही हों। वे लोग आवाज की दिशा में गए तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। राहुल और उसकी पत्नी दोनों अंदर जाने लगे, लेकिन काली साड़ी पहने एक औरत ने राहुल को बाहर ही रोक लिया। राहुल बाहर खड़ा होकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे अपनी पत्नी की चीख सुनाई दी। जब उसकी पत्नी बाहर आई तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी। राहुल ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। कुछ ही दिनों बाद राहुल की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसका व्यवहार अजीब सा रहने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और के वश में हो। इंस्पेक्टर रवि को बाकी मामलों में भी लोगों ने यही बात बताई थी। राहुल ने रवि से कहा कि उसे लगता है कि उस गुफा में रहने वाली औरतें डायन हैं। वे जादू नहीं बल्कि काला जादू करती हैं। वे इंसानों की उंगलियां लेकर उन्हें अपने वश में कर लेती हैं और फिर अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी एक की बलि चढ़ा देती हैं। इंस्पेक्टर रवि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन तीनों हत्याएं एक जैसी थीं। शहर में जो कुछ हो रहा था वो भी बहुत अजीब था। हर तरफ डर का माहौल था। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे भोजपुर शहर पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। उसी शाम रवि अपने एक हवलदार के साथ उस जंगल में पहुंच गया। जंगल की तलाशी ले रहे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। जंगल में अंधेरा छा गया। रवि को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक उसके सामने वे तीनों आ गए। वे सब भूत थीं जिनकी हत्या हुई थी। उनका शरीर सफेद था और आंखें बिल्कुल खाली थीं। वे सब रवि की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रवि के हवलदार को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे तीनों भूत गायब हो गए। रवि को कुछ समझ नहीं आया। डर के मारे उसने अपने हवलदार को पूरी बात बताई। रवि ने हवलदार से कहा कि भीड़ इकट्ठा कर पुलिस फोर्स ले आओ। हवलदार के जाने के बाद जंगल में फिर से तेज हवा चलने लगी। रवि को कुछ औरतों की आवाजें सुनाई दी जो उसके नाम पुकार रही थीं। जब वो उन आवाजों के पास गया तो उसे वही गुफा दिखाई दी जिसके बारे में राहुल ने उसे बताया था। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, उसे एक अजीब काला धुआं दिखाई दिया। उस धुएं में वही काली साड़ी वाली औरत दिखाई दी जिसके बारे में रवि को राहुल और रामलाल ने नहीं बताया था। उसकी लाल नाखूनें उसके काले बालों के बीच से भी दिखाई दे रही थीं। रवि उस औरत के पीछे गुफा के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे रवि अपने होश में नहीं है। थोड़ी देर बाद हवलदार पुलिस फोर्स लेकर वापस आ गया, लेकिन इंस्पेक्टर रवि का कहीं कोई पता नहीं था। सभी ने जंगल में तलाश शुरू कर दी। अचानक उन्हें एक लाश दिखाई दी। हवलदार का खून जम गया। वो लाश इंस्पेक्टर रवि की थी और उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले मिली लाशों की थी। इंस्पेक्टर रवि का धड़ गायब था। सिर्फ हाथ और पैर सिर के साथ सिले हुए थे। तब सबको यकीन हो गया कि उस जंगल में एक डायन रहती है जो शैतान की पूजा करती है और मासूम लोगों की बलि देती है। लोगों ने उस जंगल में जाना पूरी तरह छोड़ दिया। इस केस का सच आज तक किसी को पता नहीं चल सका।